चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन वीडियो लाभ और हानि की लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है। यानी 400 आमों का क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है, यानी 320 आम बेचता है। 400 आमों के क्रय मूल्य बराबर 320 आमों के एसपी के। यही तो कह रहा है। बेचता है मतलब सेलिंग करता है। सेलिंग प्राइस 320 है। 400 आमों का कॉस्ट प्राइस 320 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी अपॉन एसपी बराबर 320/400। जीरो से जीरो कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 40। 2 से कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। यानी सीपी और एसपी का रेशियो होगा, सीपी 4 आ गया, एसपी आ गया 5। अब यहाँ से लाभ निकाल देंगे। तो ये 4 कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। कितने पे? 4 रुपये। सीपी पे होता है ना हमेशा लाभ, गुणा 100% के लिए 4 से काटेंगे 25 बार, 25%। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो यानी 20% की छूट देने के बाद 300 में बेचता है, यानी 300 किसकी वैल्यू है? 80% की। ठीक, 20% छूट था, 80% बचे ना, तो उसमें कॉस्ट, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस उसका या कॉस्ट प्राइस जो भी है निकाल लो, 100% निकाल लो उसका। तो 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, 75 पंजे 375। तो ये आ जाएगा उसका छूट देने से पहले मूल्य कितना था? 375 रुपये था। 20% की छूट देके 300 हो गया था, तो ये 375 आ गया। वो कह रहा है उसे, यदि वह उसे 405 में बेचे, यानी इसे 405 में बेचना चाहता है वो, तो कितने अधिक में बेचना चाहता है? 30 रुपये अधिक में बेचना चाहता है। कितने पे? 375 रुपये। गुणा प्रतिशत निकालना है, हाँ प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा। बस 100 से गुणा कर दो। यहाँ से काटेंगे इसे, 25 × 25, 25 पंजे 25 × 25, 12 बचे, 25 पंजे 125, 25 से 25 चौका 100, 15 से 15 दूनी 30 और 2 चौक 8, 8%। यही हमारा आंसर आ जाएगा, उसे 8% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन से 40% अधिक निर्धारित की, यानी कीमत उत्पादन से 40% अधिक निर्धारित की। ठीक, उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है, यानी उसने 140, 100 से 140 रुपये अधिक निर्धारित की। 100 थी उसकी वैल्यू, 100 रुपये थी उसकी कॉस्ट प्राइस, उसने इसने निर्धारित की 140 रुपये, 40% अधिक। ठीक, उसे बेचते समय वह उस पर 20% की छूट देता है, यानी 140 पे 20% की छूट देता है, यानी इसे 80% में बेच देता है, 80/100। ठीक, 80% में बेच देता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32, 8 × 8 3 11, 112 में भी उसे बेच देता है वस्तु को। ठीक, 20% छूट देने के बाद 112 में बेच देता है, तो उसे 48% का लाभ होता है। यानी 100 की मानी थी तो 12 का, उसे 12 रुपये का लाभ हो रहा है 100 पे। ठीक, उत्पादन लागत कितनी है? तो वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है? 48 का लाभ हो रहा है। यहाँ हो रहा है उसे 12 का लाभ। वो कह रहा सवाल में 48 का लाभ हो रहा है, तो 12 किसके? 48। सवाल में जो कहता है उसे ऊपर रखते हैं, जो हमारा आया उसे नीचे रखते हैं, और उसकी उत्पादन लागत निकाल देंगे। 100 से गुणा करके, 100 से गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 400। उसकी उत्पादन लागत आ जाएगी 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आया समझ में? वो कह रहा है, एक विक्रेता ने कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक दिया, यानी 100 रुपये उसकी उत्पादन लागत थी, उसने 40 अधिक कर दी, 140। उस पर वह 12%, उस पर जो है 20% की छूट देता है, तो छूट इस पर ही तो देगा 20% की। तो 20% इसका 80% निकाल देंगे, तो 112 आ गया। अब उसे लाभ हो रहा है 12 रुपये का। सवाल में कह रहा है 48 रुपये का, तो 48 किसके बराबर है? 12 के। गुणा कर देंगे 100 से, तो उसका
उत्पादन लागत आ जाएगी 400 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। यानी 100% बैग का मूल्य था, उसने अंकित मूल्य था, 20% की छूट दी, तो उसने 80% में खरीद लिया वो, ठीक। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। यानी उसने जिस खरीदा 80% में खरीदा, इसका 40% लाभ पर और बेच दिया। यानी इसका 140% निकाल दो, तो 80 का 140%, परसेंट के लिए 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 चौक 32, 8 ही 8 और 3 11, 112। यानी उसने 112 में बेच दिया, 80 का खरीदा, 112 में बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो अंकित मूल्य कितना था, 100 था, हमने 100 माना था। और लाभ का प्रतिशत कितना है, 100 से 12 अधिक है, 12% का उसे लाभ होगा, 12%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, अब उसमें इसका लाभ भी हो गया 11 मीटर का, तो इसमें से 33 में से 11 घटा देंगे, कितना बचा, 22 मीटर। यानी उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 22 मीटर, और सेलिंग प्राइस है 33 मीटर सेलिंग प्राइस, ठीक। अब उसे 11 का लाभ हो रहा है, 22 पे ही तो होगा, सीपी पे बराबर होगा 22 पे गुणा 100%। 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50%, तो उसे 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 25 मीटर बेच रहा, तो 25 - 5, सीपी हो जाएगा उसका 20 मीटर उसका हो जाएगा सीपी, और लाभ है उसका 5 मीटर कपड़ा, यानी लाभ हो जाएगा 5 मीटर, ठीक। अब लाभ हो रहा है उसे 5 का, कितने पे, 20 पे गुणा 100% के लिए, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 25%, तो उसका लाभ आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके की बहुत बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।